हम लोग पढ़ रहे थे इंटीग्रेशन। पिछले लेक्चर में हम लोग इंटीग्रेशन से रिलेटेड कुछ फार्मूला पढ़े हुए थे, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन से रिवीजन किए थे 12th क्लास का। और आपको बताया था कि आज के इस दूसरे लेक्चर में हम लोग लालजी प्रसाद इस बुक का पूरे सॉल्यूशन स्टार्ट करने वाले हैं, कंप्लीट सॉल्यूशन। तो आज के इस लेक्चर में, पहले लेक्चर में एक्सरसाइज 1A हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें 1 से लेकर 5 तक का क्वेश्चन आज हम लोग सोल्व करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। सबसे पहले आपको हम बता दें कि इंटीग्रेशन का कुछ प्रॉपर्टी आपको याद दिला दे। वैसे आप ये जानते हैं 12th क्लास में सारा पढ़े हुए हैं। तो अगर किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन का हमको इंटीग्रेशन करना है और वो फंक्शन x प्लस बी में या फिर x माइनस बी में दिया हुआ है, तो वो यहाँ से ये जो a है ना, वो 1/a के रूप में बाहर आ जाता है। ठीक है, अगर यहाँ डिफरेंशिएशन रहता तो सीधा a बाहर आता, लेकिन इंटीग्रेशन में 1/a बाहर आ जाता है। ठीक है, ये चीज़ हमको याद रखना है और वो फंक्शन हो जाता है, क्योंकि यहाँ डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन खत्म हो जाएगा और वो फंक्शन आ जाएगा, लेकिन 1/a के साथ आएगा। ठीक है, उसके बाद अगर कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई है, अगर यहाँ u कोई फंक्शन है और c कोई कांस्टेंट है और दोनों मल्टीप्लाई में है और इसका हमको इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन से कांस्टेंट क्या होता है, बाहर आ जाता है। ठीक है, तो c इंटू इंटीग्रेशन हो जाएगा u का, और u यहाँ क्या है, एक फंक्शन है। उसके बाद अगर बहुत सारा फंक्शन आपस में एडिशन में जुड़े हो और उस सारे का इंटीग्रेशन करना हो, तो इसको हम लोग अलग अलग एडिशन के इंटीग्रेशन में तोड़ सकते हैं। ठीक है, ये फार्मूला डिफरेंशिएशन के लिए भी अप्लाई होता है, ये तीनों चीज़। बस इस वाले फर्स्ट वाले फार्मूला में यहाँ 1/a बाहर आया है, डिफरेंशिएशन में a बाहर आता है मल्ली। तो ये सारा चीज़ आप 12th क्लास में पढ़े हैं, जानते हैं। और ये जो एक्सरसाइज 1 है, 1A है, यानी चैप्टर 1 है, 2 है, 3 है, ये सारा चीज़ 12th क्लास से ही रिलेटेड है, 12th से ही लिया गया है। बस आपके रिवीजन के लिए दिया गया है ये एक्सरसाइज, और 12th बहुत सारे क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करिएगा तो आप 12th को रिकॉल कर पाइएगा। और उससे ज़्यादा क्वेश्चंस दिया है, 12th में आपको कम कम क्वेश्चंस पढ़ने थे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमको दिया, सबसे पहले तो राइट ड्रॉन द इंटीग्रल ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ फॉलोइंग तो पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है, एक्सरसाइज 1 में 20 क्वेश्चन दिया हुआ है और उसके ऊपर लिख दिया गया है कि राइट ड्रॉन द इंटीग्रल, मतलब सबके इंटीग्रल लिखिए। और फॉलोइंग जो नीचे दिए गए हैं, तो नीचे 20 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो पहला ये है, पहला क्वेश्चन है x³ + 8 × x - 1 / x² - 2x + 4। अब इसका हम लोग को इंटीग्रेशन करना है, तो कैसे करेंगे इसका इंटीग्रेशन करने के लिए? अब हम लोग को जो भी इस एक्सरसाइज में इंटीग्रेशन दिया गया है वो स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसमें कुछ हम लोग को पुट नहीं करना है, इस सब को सोल्व करके कटा कुटा के इंटीग्रेशन निकालना है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। ये हम लोग को दिख रहा है x³ + 8। अब x³ + 8 है तो यहाँ x³ है और 8 को लिख सकते हैं 2 का क्यू, तो a³ + b³ हो जाएगा। और इस पर जब हम लोग फार्मूला अप्लाई करेंगे तो आगे कट छट होगा और सोल्व हो जाएगा आसानी से। तो इस पर हम लोग a³ + b³ का फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो a³ + b³ का फार्मूला क्या होगा, 9th क्लास में आप पढ़े होइएगा, a + b × a² - 2ab, सॉरी a² - ab + b² होता है। तो एक यहाँ लिख देते हैं, चूँकि a³ + b³ बराबर a + b × a² + ab + b² होता है। ठीक है, इसलिए हम लोग ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे a³ + b³ पर, तो ये हो जाएगा a + b × a² - ab + b²। ठीक है, और इंटू पहले से यहाँ क्या था, x - 1 था, तो ये चीज़ सेम हो जा रहा है, तो कट जाएगा नीचे वाला, और नीचे वाला कट जाएगा तो बच जाएगा x + 2 × x - 1। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, इस दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ इस तरीके से आ जाएगा x² - x और +2x और -2। अब इसके बाद ये -x है, अब +2x है, तो फाइनली कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। तो इसको अलग अलग डिफ्रेंशिएशन में हम तोड़ लेंगे। यहाँ एक स्टेप और हम लोग कर सकते थे कि इसके बराबर हो जाता है इंटीग्रेशन x² + x - 2 और डिफ्रेंशिएशन। अब इसको अलग अलग तोड़ लेंगे तो x² का इंटीग्रेशन अलग, x का अलग और -2 का अलग। ठीक है, और उसके बाद ये x² का इंटीग्रेशन हो जाएगा x³/3, क्योंकि आपको पता है कि x के पावर n का इंटीग्रेशन कितना होता है, x का पावर n + 1/n + 1। तो यहाँ x² है, यानी n के जगह पर कितना है, 2 है, तो n के जगह पर 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2, और यहाँ भी हो जाएगा 2। तो x का पावर 2 + 1 मतलब x का पावर 3, और 2 + 1 यानी 3। तो x³/3 यही चीज़ यहाँ लिखे हुए हैं।
तो इतना आप समझते हैं 12th क्लास में, अगर आप पढ़े हुए हैं 12th पास किए हुए हैं तो इतना तो आपको पता ही होगा किस तरीके से इंटीग्रेशन निकाला जाता है। पावर में 1 बढ़ा दिया जाता है, जैसे 2 है तो 3 कर देंगे, और जो पावर में लिखेंगे वही चीज़ को नीचे लिखते हैं। तो यहाँ पावर में 1 छुपा हुआ है, यहाँ पावर में 1 छुपा हुआ है, तो 1 बढ़ा देंगे तो हो जाएगा 2, और 2 लिख देंगे नीचे में। और एक चीज़ यहाँ गलती हुई है, यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस होगा, ठीक है। उसके बाद माइनस है तो माइनस, और 2 है तो 2 तो कांस्टेंट है, बाहर निकल जाता है। और केवल dx का जो इंटीग्रेशन होता है वो x होता है, आपको बताए थे 1। अगर 2 को बाहर निकालेंगे तो 1 तो बच ही जाएगा ना, तो 1 का इंटीग्रेशन आपको बताए थे x होता है, तो 1 को नहीं लिखते, छुपा रहता है, तो ये कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। तो यहाँ डायरेक्ट लिख दिए, इतना आप समझते होंगे, हम उम्मीद करके चलते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में है 1/sin स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा दिया हुआ है। अब बोल रहा है कि इसका इंटीग्रेशन करिए। तो इसका जब भी इंटीग्रेशन हम लोग को देता है ना मल्टीप्लाई में, तो हम लोग फंस जाते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि डिफ्रेंसिएशन में क्या होता है, डी यू भी बाई डी एक्स, मतलब u इंटू भी। अगर कोई दो फंक्शन प्रोडक्ट में दिया है तो हम लोग इसका आसानी से डिफ्रेंसिएशन कर लेते हैं, u को बाहर निकालते हैं, v का डिफ्रेंसिएशन, अब प्लस v को बाहर निकालते हैं, u का डिफ्रेंसिएशन कर लेते हैं। लेकिन इंटीग्रेशन में ऐसा कोई फार्मूला नहीं होता है प्रोडक्ट का। आपको बताएंगे इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स में होता है, लेकिन वो हर जगह काम नहीं आता है, वो दो अलग अलग फंक्शन के लिए होता है, वो आपको समझाएंगे। लेकिन जनरली ऐसा कोई फार्मूला नहीं होता है इंटीग्रेशन में। तो जब भी हम लोग को कोई दो फंक्शन प्रोडक्ट में दे देता है तो हम लोग को दिक्कत होता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि प्रोडक्ट को हम लोग किसी तरीके से प्लस में जोड़ करते हैं, उसको हम लोग एडिशन में बदलने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ वही चीज़ है, नीचे है या ऊपर इसका मतलब नहीं है, लेकिन ये प्रोडक्ट में दिया है। कहीं भी अगर आपको प्रोडक्ट में दे दे साइन कॉस एक्स वाई जेड कुछ भी, और अगर उसका इंटीग्रेशन करना हो तो कोशिश करिए कि किसी तरीके से उसको एडिशन में हम लोग सम में बदल दें, जोड़ में बदल दें। और अगर हम लोग जोड़ में बदलने में कामयाब हो जाते हैं तो हम लोगों का क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग इसको एडिशन में बदलने के लिए इस 1 के जगह पर क्या लिख रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर तो 1 होता है, तो 1 बराबर भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो ही जाएगा। लेकिन इससे हम लोग को फायदा क्या होगा कि अब ऐड में जोड़ में बदल जाएगा। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और फिर कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। दो अलग अलग एडिशन में तोड़ सकते हैं और इंटीग्रेशन को भी तोड़ सकते हैं, तो अलग अलग इंटीग्रेशन कर दिए हैं। अब ये साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कट जाएगा, इधर कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कट जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ 1 ऊपर छुपा हुआ है, इसमें भी 1 छुपा हुआ है, तो क्या हो जाएगा 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और उसके बाद इसका इंटीग्रेशन तो आपको पता ही है, बहुत आसानी से निकल जाएगा। तो ये 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा, ये 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा ही हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा ही हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। और आपको पता है कि सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है, tan थीटा होता है, और कॉस स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉट थीटा होता है। और यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स दिया है, अब आई में दिया है 1 प्लस साइन 2x। अब ध्यान दीजिएगा, आपको बताए थे कि एडिशन में होता है तो हम लोगों को इसका इंटीग्रेशन निकालना आसान होता है, लेकिन यहाँ कुछ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिया हुआ है। क्या यहाँ है कि ऊपर में साइन एक्स दिया है, नीचे ऊपर में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स दिया है, नीचे में 1 प्लस साइन 2x दे दिया है। इसके एंगल में 2x है और ऊपर वाले के एंगल में x है, और हम लोग को डिफ्रेंशिएशन निकालने के लिए सबका एंगल सेम करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि साइन 2x को तोड़ देते हैं। साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन x इंटू कॉस एक्स। ये फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। और एक और फार्मूला होता है, वो क्या होता है कि 1 प्लस साइन 2 थीटा बराबर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ 1 प्लस साइन 2 थीटा दिया हुआ है, इसलिए हम लोग यहाँ ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। और एक कारण और है ये वाला फार्मूला अप्लाई करने का, क्योंकि ये दिया है होल स्क्वायर में और ये दिया है रूट में, तो ये वाला फार्मूला अगर अप्लाई करते हैं तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा और क्वेश्चन हम लोग का और ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो यहाँ जब ये फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा रूट अंडर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा
तो हो जाएगा कितना, इंटीग्रेशन आई बराबर हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ऊपर में दिया हुआ है और नीचे में रूट से स्क्वायर कैंसिल होकर के साइन एक्स प्लस कॉस एक्स आ गया। तो दोनों इक्वल है तो कट जाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा, 1 बचेगा। तो 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है, एक्स, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है सेक स्क्वायर एक्स प्लस, इंटीग्रेशन निकालना है सेक क्यू एक्स प्लस कॉसेस क्यू एक्स बाई सेक एक्स इंटू कॉसेस एक्स। तो हम लोग यहाँ चालाकी क्या करेंगे, हम लोग देख रहे हैं, हम लोग को पता है कि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x होता है, निकालना बहुत ही आसान है। लेकिन ससुरा यहाँ दिया है सेक क्यू एक्स, तो अगर कहीं से एगो सेक हट जाए तो हम लोग को क्वेश्चन बनाना आसान हो जाएगा। तो यहाँ नीचे में एगो दिख भी रहा है, लेकिन दुविधा क्या है कि ऊपर में ये प्लस जो है इसके कारण हम लोग इसको डायरेक्टली कटा नहीं सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको दो भाग में तोड़ देते हैं। कैसे तोड़ेंगे, तो ऊपर में आपको पता है कि अगर दिया है a प्लस बी बाई और नीचे में x दिया तो इसको लिख सकते हैं a बाई एक्स प्लस बी बाई एक्स, इस तरीके से लिख सकते हैं। दो अलग अलग एडिशन में तोड़कर, तो बस यही चीज़ तो यहाँ भी दिया हुआ है, a है b है नीचे में x है, ठीक है। तो इसको अलग अलग तोड़ लेंगे और इंटीग्रेशन में चूंकि हम लोग तोड़ सकते हैं तो अलग अलग इंटीग्रेशन कर देंगे और ये हो जाएगा सेक क्यू एक्स बाई सेक एक्स इंटू कॉसेस एक्स, और ये हो जाएगा कॉसेस क्यू एक्स बाई सेक एक्स इंटू कॉसेस एक्स, ठीक है। तो यहाँ सेक एक्स से सेक एक्स एक को कट जाएगा, बाकी दो को बच जाएगा, और उसी तरीके से यहाँ कॉसेस एक्स एक कट जाएगा, दो बच जाएगा। तो फाइनली ये बच जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू कॉसेस एक्स और प्लस कॉसेस स्क्वायर एक्स बाई सेक एक्स, सॉरी ये भी बाई में बचेगा। अब ध्यान दीजिएगा, अगर केवल सेक स्क्वायर एक्स रहता तो हम लोग इसका इंटीग्रेशन सीधा tan x लिख देते। इधर केवल सेक कॉसेस स्क्वायर एक्स रहता तो इसका इंटीग्रेशन हम लोग सीधा cot x लिख देते हैं। लेकिन नीचे में ससुरा इसका एक पेंच फंसा हुआ है, नीचे में है कॉसेस एक्स और इसके नीचे में है सेक एक्स। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करने का कोशिश करते हैं। तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, सेक स्क्वायर एक्स को हम लोग साइन कॉस में और कॉसेस एक्स को भी साइन कॉस में बदल देते हैं। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आता है और कुछ रिजल्ट नहीं निकल पाता है, tan cot sec cos ये सब में रहता है, तो हम लोग उसको साइन कॉस में बदल देते हैं, आसान पड़ता है। तो इस सेक है तो सेक को हम लोग क्या लिखते हैं, 1 बाई कॉस लिखते हैं। तो सेक स्क्वायर एक्स है तो इसको लिखेंगे 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स या फिर 1 बाई कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। और उसके बाद नीचे में कॉसेस है तो 1 बाई साइन हो जाएगा। तो इस तरीके से जब हम लोग साइन कॉस में बदलेंगे तो ऊपर में हो जाएगा 1 बाई कॉस एक्स का होल स्क्वायर और नीचे में हो जाएगा 1 बाई साइन एक्स, और ये हो जाएगा 1 बाई साइन एक्स का होल स्क्वायर और नीचे में हो जाएगा 1 बाई कॉस। अब ये नीचे वाला चीज़ ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा साइन और नीचे में हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा ऊपर में कॉस और नीचे में हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। तो ये फाइनली कितना हो जाएगा, साइन ऊपर में है और नीचे में दो कॉस है, तो साइन है और नीचे में दो कॉस है, तो एक कॉस ले लेंगे तो साइन बाई कॉस कितना हो जाएगा, tan हो जाएगा, और एक कॉस तो बच जाएगा तो नीचे कॉस हो जाएगा। उसी तरीके से ये कॉट हो जाएगा और नीचे में हो जाएगा साइन। और अब हम लोग नीचे में जो एक कॉस है उसको ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा सेक। आपको पता है कि 1 बाई कॉस बराबर सेक होता है, तो यही ना, नीचे में कॉस है 1 बाई कॉस है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा। तो अब ये हो जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और ये हो जाएगा उसी तरीके से साइन ऊपर जाएगा तो कॉसेस एक्स, तो ये हो जाएगा कॉसेस एक्स इंटू कॉट एक्स। अब इसका डिफ्रेंशिएशन इसका इंटीग्रेशन आपको पता है कि इसका इंटीग्रेशन सेक एक्स होता है, इसका कॉसेस एक्स होता है, लेकिन चूंकि ये सी वाला है तो इसके पहले माइनस लग जाएगा, तो सेक एक्स माइनस कॉसेस एक्स इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये सी वाला कंसेप्ट समझ में आया होगा। अगर आप पहला लेक्चर देखे हैं तो इससे पहले वाला लेक्चर जिसमें मैं आपको फार्मूला बताए थे और ट्रिक बताए थे कि जब भी सी आता है तो माइनस के साथ आता है फार्मूला, अगर आप वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो जाके देखिए, आपको सी वाला कंसेप्ट आसानी से याद हो जाएगा और आपको समझ में आ जाएगा कि इंटीग्रेशन का फार्मूला कैसे कैसे बनता है और डिफरेंशिएशन का, और कितना आसानी से याद किया जा सकता है। माइनस का कभी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में दिया गया 1 माइनस कॉस 2x बाई 1 प्लस कॉस 2x और इसका इंटीग्रेशन करना है। तो ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप लोग 11-12 से ही पढ़ते आ रहे हैं फार्मूला कि 1 प्लस कॉस 2 थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा होता है, और 1 माइनस कॉस 2 थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है।
तो इस क्वेश्चन को देखिए कि लग रहा है पहले ही है कि अगर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिए तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो सिंपली ये वाले फार्मूला को अप्लाई यहाँ करेंगे तो हो जाएगा 2 sin स्क्वायर एक्स और नीचे में हो जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स और 2 से 2 कट जाएगा तो हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स। अब ध्यान दीजिएगा इंटीग्रेशन में जब भी tan स्क्वायर आएगा तो आप उसको sec स्क्वायर एक्स -1 में बदल दीजिएगा। अगर इसमें आप बदलने में कामयाब हो गए तो क्वेश्चन हो गया सोल्व। अब इसको दो को अलग अलग इंटीग्रेशन में तोड़ देंगे तो हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स -1 का इंटीग्रेशन यानी dx। तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x और ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x। तो tan x - x इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ये था हम लोग के एक्सरसाइज 1 का 1 से लेकर 5 तक का सॉल्यूशन। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 6 से 10 तक का सॉल्यूशन देखेंगे। इस लेक्चर के लिए बस इतना ही।